हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के ऐसे टॉप 4 प्लान्स के बारे में जो कि 8 साल से 17 साल के बच्चों की एज के लिए बिल्कुल सुटेबल प्लान्स हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने 0 से 7 साल के बच्चों के लिए बताया था आपको अलग अलग प्लान्स के बारे में। तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि जो थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं, यानी कि 8 साल से 17 साल तक की एज के बच्चों को के लिए भी सुटेबल प्लान्स बताइए। तो आज की वीडियो में हम इसी एज ग्रुप के बच्चों के प्लान्स के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे जो बच्चे हैं 8 साल से 17 साल की एज में। देखिए, वैसे तो हमने दो या तीन प्लान्स की बात की थी, जिनमें था जीवन तरुण और अमृत बाल प्लान, है ना। तो ये प्लान्स ऐसे थे जिनमें की जो एज लिमिट थी वो 12 साल तक रहती है। पर मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर हम 12 साल तक के बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्लान को देना तो उसमें प्रीमियम ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए आज जो प्लान्स की हम बात करेंगे ना, ये 8 साल और उससे अबव यानी कि 17 साल तक के जो बच्चे रहेंगे उनके लिए सुटेबल रहेंगे। तो सबसे पहला जो प्लान है वो है एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान और इसका टेबल नंबर है 717। अब इसमें देखिए, आपके एंट्री एज इसमें 8 साल है। तो 8 साल और उससे अबव के बच्चों के लिए ये बिल्कुल सुटेबल प्लान है। मैक्सिमम एज इसमें 50 साल है। वैसे तो बड़े लोगों को भी दिया जा सकता है, पर बच्चों के लिए भी बहुत सुटेबल प्लान है ये। और टर्म की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम टर्म जो है ना, ये 12 साल की है। मतलब जो आपका बीमा की ड्यूरेशन रहेगी 12 साल कम से कम है। और मैक्सिमम है ये 35 साल। तो अगर बच्चों को ये प्लान दिया जाए, मान लीजिए कि 8 साल के बच्चे को ये प्लान दिया जाए, तो लंबी टर्म के लिए भी इजीली दिया जा सकता है। क्योंकि जब बच्चा जो है कितने 42 या 43 साल का होगा, तो उसको जो है अच्छे खासे अमाउंट में जो है मेच्योरिटी मिलेगी। तो ये आप दे सकते हैं। पर अगर कोई ज्यादा टर्म के लिए ना लेना चाहे तो मिनिमम टर्म इसमें 12 साल की भी है। अब जो मेच्योरिटी एज इसमें दी गई है, मिनिमम मेच्योरिटी एज है 20 साल। मतलब अगर 8 साल के बच्चे को आप देते हैं 12 साल की टर्म के साथ, तो 20 साल का जब वो हो जाएगा तो मेच्योरिटी हो जाएगी। पर ये कम से कम मेच्योरिटी एज है। और मैक्सिमम जो है ज्यादा से ज्यादा वो है 75 ईयर्स। अब इसमें बेसिक सम एश्योर्ड जो दिया गया है ना, बीमा धन मिनिमम है 2 लाख। और मैक्सिमम जो है कोई लिमिट नहीं है। ये इनकम पर डिपेंड करता है, या जो व्यक्ति करवाना चाहता है उसके इनकम पर ये डिपेंड करेगा। देखिए, बात करते हैं कि जो न्यू एंडोमेंट प्लान है 714 नंबर जिसका टेबल है, इसमें मेच्योरिटी बच्चों को क्या मिलेगी। तो देखिए, मेच्योरिटी जो है एंड में मिलेगी मेच्योरिटी, उसमें मिलेगा सम अश्योर्ड। ठीक है, सम अश्योर्ड क्या है, जैसे मान लो कि 2 लाख का बीमा करवाया है, तो एक तो वो 2 लाख हो गया। साथ में पॉलिसी में ना हर साल बोनस ऐड होता है। एलआईसी बोनस जो अपना एलआईसी को कमाई होती है उसका कुछ भाग जो है अपने पॉलिसी होल्डर को देती है एज बोनस के रूप में। ठीक है, तो वो हर साल ऐड होता रहता है। और साथ में मिलेगा फैब। और यहाँ पे लिखा है इफ एनी, इसका मतलब है कि अगर कोई फैब है पॉलिसी में तो वो भी साथ में जुड़ जाएगा। अब ये जो फैब है, फाइनल एडिशन बोनस जिसे कहा जाता है, अगर आप अपने क्लाइंट को फैब का भी फायदा देना चाहते हैं तो उसके लिए जो पॉलिसी है वो कम से कम 16 साल की होनी चाहिए। मतलब अगर पॉलिसी की टर्म 16 साल है ना, तो आपके जो भी पॉलिसी होल्डर है ना, उसे फैब का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि क्या रहता है कि एलआईसी कोई भी जो पॉलिसी 15 साल कंप्लीट हो जाती है ना, 16वें साल में आपके पॉलिसी के अकाउंट में फैब यानी कि फाइनल एडिशन बोनस भी जोड़ देती है। तो अगर आपका क्लाइंट मान लो कि कोई कहता है कि मुझे 15 साल का प्लान दो, तो आप उसे सजेस्ट करें कि अगर आप सिर्फ 1 साल और प्रीमियम भर दें तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहूंगी कि कम से कम अगर आपने छोटे से छोटा प्लान भी देना है ना, तो उसे 16 साल का प्लान दीजिए। और अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसे आप ये समझाइए कि अगर तुम अपनी पॉलिसी में बेनिफिट ज्यादा चाहते हो तो कम से कम 16 साल का प्लान जरूर लो, क्योंकि इससे फाइनल एडिशन बोनस जिसे कि फैब कहा गया है, वो पॉलिसी में आपके मतलब मेच्योरिटी में ऐड होके फिर आपको मिलेगा, तो बेनिफिट उससे बढ़ जाएगा। मतलब आपने अपने जो प्रोस्पेक्ट है ना उसको ये समझाना है, क्योंकि उसे थोड़ी ना पता है। आप ही बताओगे ना।
जब आप सही गाइड करोगे तभी आपके पास जो है क्लाइंट्स और से और ज्यादा से ज्यादा आएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं। अब जो 2 नंबर पे प्लान की बात करेंगे ना हम, जो कि बहुत बढ़िया प्लान है, सुपर हिट प्लान है ये आज का, अगर हम कहें तो। इसमें क्या है, नाम है इसका जीवन लाभ, ठीक है। और टेबल नंबर है इसका 736। अब इसमें जो मिनिमम एंट्री एज है, मतलब कम से कम 8 साल के बच्चे को ये दिया जा सकता है। और मैक्सिमम जो है वो 59 59 साल इसमें एज है। तो देखो कितना एज इसमें दी गई है कि 8 साल से लेके 59 साल तक के व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है। और स्पेशली जो 8 से 17 साल के बच्चे हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लान रहता है। अब इसमें ना और जो इसको खास बनाती है ना प्लान को, वो है कि इसमें ना टर्म और पीपीटी की 3 वेरिएशंस दी गई हैं। मतलब 16 साल की टर्म लेंगे अगर, तो प्रीमियम सिर्फ 10 साल देना पड़ेगा, एक तो ये ऑप्शन होगी। दूसरा है कि अगर 21 साल की टर्म लेते हैं, उसमें प्रीमियम सिर्फ 15 साल भरना पड़ता है। और तीसरा है कि अगर 25 साल की टर्म ली जाए तो उसमें जो प्रीमियम है वो सिर्फ 16 साल ही देना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त प्लान है, और इतना ज्यादा इसमें वेरिएशन दी गई है, चॉइस दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम भरना है, तो आप उसको 16-10 वाली ऑप्शन दे दो, है ना। अगर कोई 15 साल के लिए मान रहा है तो उसे आप 21-15 वाली ऑप्शन दे दो। और अगर थोड़ा और ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो 25-16 की आप उसको ऑप्शन दे सकते हो। देखो पता क्या होता है कि एलआईसी में ना जितना ज्यादा समय के लिए आप पॉलिसी करवाओगे ना, जितनी लंबी पॉलिसी करवाओगे, उतना ज्यादा बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा। और ये जो समझाना है ना, ये आपने ही अपने प्रोस्पेक्ट को ये बात समझानी है। चलिए, अब इसमें जो मेच्योरिटी एज मैक्सिमम है वो है जी 75 ईयर्स। अब बेसिक सम अश्योर्ड मिनिमम इसमें है कितना, 2 लाख का। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द इनकम, मतलब जो भी इनकम रहेगी उसके हिसाब पर, ये उस पर ही डिपेंड करता है, जितने मर्जी बड़ा करवाया जा सकता है। अब इसका बेनिफिट आप देखो कि क्या है। एक तो ना इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का मतलब क्या होता है कि टर्म तो लंबी है, पर प्रीमियम हमें कम समय के लिए ही देना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने देखा 16-10 का मतलब क्या हुआ, जो टर्म है वो तो 16 साल की है, मतलब प्लान जो है वो 16 साल तक चलेगा, पर जो पैसा भरना पड़ेगा वो कितना, सिर्फ 10 साल के लिए ही भरना पड़ेगा, है ना। इसको ना जनरली कई लोग 16-10 का प्लान भी बोल देते हैं। फिर दूसरी ऑप्शन क्या है, 21-15, ठीक है ना। मतलब प्लान तो है 21 साल का, पर जो पैसा है वो सिर्फ 15 साल ही देना पड़ेगा। और तीसरी टर्म है 25-16 की, है ना। तो इस तरह से चॉइस है बड़ी अच्छी इसमें पीरियड्स की, तो अकॉर्डिंगली जिसको जैसा प्लान सुटेबल है वो आप दे सकते हैं। अब देखो कि मेन बात आई मेच्योरिटी की। अब इसमें मेच्योरिटी पे क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड, ठीक है, वो तो मिलना ही है। साथ में बोनस जो अभी मैंने समझाया था। और ऐड होगा फैब। फैब कब ऐड होगा, अब आपको ये पता है कि अगर पॉलिसी कम से कम कितनी, 16 साल की है, तो पॉलिसी में फैब भी जुड़ के मिलता है। तो ये आपने ही अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को ये जानकारी देनी है, ज्ञान देना है। अब जो तीसरा प्लान है ना, ये है बीमा ज्योति प्लान। ये जो प्लान है ना, ये हमने जो छोटे बच्चों का किया था ना, 0 से 7 साल में, उसमें भी हमने ये किया था। क्योंकि देखो इसमें ना एज की जो लिमिट है वो काफी ज्यादा है, तो इसे आप 8 से 17 साल तक के बच्चों को भी सजेस्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो इसमें जो मिनिमम एंट्री एज है वो है 30 दिन, यानी कि 1 महीने के आयु के बच्चे से लेकर 60 साल तक के किसी भी व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है। तो बीमा ज्योति प्लान भी ठीक प्लान है, अच्छा प्लान है। और खास बात क्या है कि जो लोग ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो उनको आप ये प्लान जो है सजेस्ट कर सकते हो। और दूसरी बात है कि इसमें जो पॉलिसी की टर्म है वो भी छोटी टर्म है, पीपीटी और भी कम है। तो चलो चेक करते हैं। अच्छा, मेच्योरिटी एज इसमें कम से कम है कितनी, 18 साल, ठीक है। और मैक्सिमम है कितनी जी, 75, यानी कि 75 साल। अब टर्म इसमें कम से कम 15 साल की है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 20 साल है। अब बात आई पीपीटी की, यानी कि प्रीमियम कितने समय के लिए देना होगा। तो जितनी भी पॉलिसी की टर्म आपने चूज की है ना, उससे 5 आप घटा दो, उतने समय के लिए इसमें प्रीमियम भरना पड़ता है। मान लो कि आपने 20 साल का टर्म लिया है, तो 20 में से 5 माइनस कर दो,
15 साल प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर 18 साल की पॉलिसी ली है तो 18 में से 5 माइनस कर दो, 13 साल के लिए प्रीमियम जो है वो देना पड़ेगा। अब देखो जैसे हमने बात की कि जो कम इनकम ग्रुप वाले लोग रहते हैं तो उनके लिए भी ये सुटेबल प्लान है, क्योंकि इसमें जो सम एश्योर्ड है वो सिर्फ 1,25,000 है। तो इसका जो प्रीमियम बनेगा वो कम बन जाएगा, छोटी किस्त बन जाएगी। तो अगर कोई चाहता है या कोई ऐसा है जो जो ज्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसे आप बीमा ज्योति प्लान जो है वो सजेस्ट कर सकते हो। अब ये जो बीमा ज्योति प्लान है ना, इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसमें जो बोनस है ना, वो गारंटेड पहले ही एलआईसी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। देखो जैसे हमने पिछले प्लान्स में बात की कि मेच्योरिटी पे सम एश्योर्ड के साथ बोनस प्लस फैब मिलेगा, है ना। यहाँ पर मैंने बोनस की जगह क्या लिखा हुआ है, गारंटेड एडिशन। ये भी एक प्रकार का बोनस ही होता है, पर ये गारंटेड होता है, जो कि प्लान खरीदते समय एलआईसी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हमें चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, पर आपको हम इतना बोनस जो है सम एश्योर्ड के साथ वो गारंटेड देंगे ही देंगे। और इसकी वैल्यू कितनी डिसाइड की गई है, 50 रुपए पर हजार सम एश्योर्ड की वैल्यू। मतलब अगर 1,000 रुपए सम एश्योर्ड लिया गया है तो उसपे 50 रुपए का गारंटेड एडिशन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अब बात करते हैं कि मान लो किसी ने सम एश्योर्ड चूज किया है, कितना अपने लिए, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब 2 लाख के हिसाब से जो ये गारंटेड एडिशन की वैल्यू दी गई है, इसको हमने कैलकुलेट किया, 2 लाख को हमने 50 से गुणा कर दिया और डिवाइड करवा दिया किससे, 1,000 से। तो ये अब 1 साल का गारंटेड एडिशन कितना बन गया, 10,000 रुपए। अब ये प्लान मान लो उसने 20 साल के लिए लिया है, तो 20 को आपने क्या करना है, 10,000 से गुणा कर दिया, तो गारंटीड एडिशन की वैल्यू कितनी होगी, 2 लाख रुपए होगी। तो अब इस व्यक्ति को मेच्योरिटी पे सम एश्योर्ड 2 लाख जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये जो 2 लाख का गारंटीड एडिशन हमने कैलकुलेट किया है वो भी मिल जाएगा। तो यानी कि मेच्योरिटी उसकी पहले ही डिक्लेयर होगी कि 4 लाख जो है वो उसे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है बीमा ज्योति प्लान का। अब जो 4 नंबर का प्लान है ना, वो है एलआईसी का जीवन उत्सव प्लान। ये ऐसे लोगों के लिए सुटेबल है जिनकी इनकम थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसमें भी देखो कि जो रेंज है एज की वो काफी बड़ी है, 30 दिन के बच्चे से लेके 65 साल के व्यक्ति तक के लिए ये प्लान सुटेबल है। और ये होल लाइफ प्लान है, मतलब पूरा जीवन चलेगा। ठीक है, इसमें टर्म ना कितनी होती है, 100 माइनस एज एट एंट्री। यानी कि अगर किसी 20 साल के या 15 साल के बच्चे को आपने ये दे दिया तो 100 में से 15 माइनस करवा दो, टर्म इसकी कितनी हो जाएगी, 85 ईयर्स, 85 साल तक ये प्लान चलेगा। ठीक है, पीपीटी इसमें कम से कम है 5 साल और ज्यादा से ज्यादा है 16 साल। ठीक है, तो इतनी ज्यादा वेरिएशन वाला ये बहुत बढ़िया प्लान है। बेसिक सम एश्योर्ड इसमें 5 लाख है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। अब इसमें भी क्या है कि क्योंकि ये होल लाइफ प्लान है ना, तो इसमें क्या होता है कि जब प्रीमियम पेमेंट खत्म हो गया उसके कुछ समय बाद जो है सम एश्योर्ड का 10% जो है, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि हर साल पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। कब तक मिलता रहेगा, जब तक कि बच्चे की आयु 100 साल की नहीं हो जाती है। तो ऐसे प्लान सुटेबल रहते हैं ऐसे लोगों के लिए, या जैसे दादा दादी हो गए, उन्होंने अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, अपने पोता पोती को या नाती नातिन को देना चाहते हैं गिफ्ट के रूप में, तो वो दे सकते हैं, है ना। या फिर पेरेंट्स ही चाहते हैं कि अपने बच्चों को ऐसा गिफ्ट दिया जाए कि पेरेंट्स ना भी रहें तब भी बच्चे हर साल जब उनको पैसा ये आता रहे, अपने पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट आता रहे, तो याद करते रहें। तो इस तरह से ये प्लान को डिजाइन किया गया है। अब एंड में फिर से यही कहूंगी कि जब आप बच्चों को पॉलिसी दे रहे हैं, मतलब 17-18 साल से कम वाले बच्चों को, 0 से 17 साल तक के बच्चों को प्लान दे रहे हैं ना कोई भी एलआईसी का, तो वो हमेशा एक राइडर उसमें रहता है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, इसके साथ ही दें। इसका महत्व मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि मान लो कि जो प्रपोजर है बच्चे का, माता या पिता कोई भी, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा कि जो एलआईसी का प्लान करवाया गया है बच्चे का विद प्रीमियम वेवर राइडर
बेनिफिट, तो उस राइडर की वजह से वो जो प्लान है वो चलता रहेगा, प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, प्लान पूरा का पूरा चलेगा, जो भी मेच्योरिटी बताई गई है या मनी बैक बताए गए हैं वो एज इट इज मिलते रहेंगे, पर कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। पर ये बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आपने प्लान में कौन सा राइडर साथ में दिया है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इससे थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाता है, ज्यादा नहीं बढ़ता, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ जाता है, पर इसका बेनिफिट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो हमेशा किसी भी बच्चे को, 17 साल तक के बच्चे को जब भी आप प्लान दें तो उसे हमेशा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के साथ ही आप प्लान दें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।